चलिए अब अपन देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1। बुक में देखें क्या बोल रखा है, अमर, करण एंड चारू आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड दे डू नॉट हैव ए पार्टनरशिप डीड। मतलब फर्म में कितने बंदे हैं, 3 हैं, अमर, करण और चारू। ठीक है, तो अब इसके हमें पार्ट दे रखे हैं 1st to 6th। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट की। आई बात समझ में? 3 यहाँ पे बंदे बोले हैं, अमर, करण और चारू। यहाँ पे अपन लिख देते हैं, एक अमर है, एक है करण और एक है चारू। आगे बात समझ में? ठीक है, 3 बंदे दे रखे हैं। अब फर्स्ट पार्ट देखो, उन्होंने क्या बोला है, अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं अमर की। किसकी बात कर रहे हैं? अमर की। तो इन्होंने क्या बोला कि अमर ने जो है वो कैपिटल इन दोनों से ज़्यादा लगाई। आई बात समझ में? ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ, सुनना। अमर हैड इन्वेस्टेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम, बट करण एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि अमर ने ये बोला कि मैं इन दोनों से ज़्यादा कैपिटल लगा रहा हूँ, तो मेरे को जो है आईओसी, उसने क्या बोला, मेरे को आईओसी कितनी चाहिए, 10% पर एनम। ठीक है, देख लो, ये बोला आईओसी 10% पर एनम। आगे बात समझ में? अब मेरी बात सुनना, उन्होंने क्या बोला, डीड नहीं हो रही है, डीड नहीं हो रही है। पार्टनरशिप में ये आ जाता है, फिर डिमांड करता है कि मेरे को आईओसी कितनी चाहिए, 10% पर एनम। क्या अपन देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि जब डीड हो रही थी तब आपने कहा ही नहीं, तो अब क्यों दें अपन? आई बात समझ में? तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, नोट पेड, क्योंकि अपन पे नहीं करेंगे, है ना। तो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो लाइन इसमें लिखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट टू बी अलाउड। ठीक है, नॉट टू बी अलाउड, अलाउ अपन नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है आपके? ठीक है, अब आप देखना सेकंड पार्ट, वही सेम प्रोसेस। सेकंड पार्ट में भी क्या है, बंदे तो 3 ही हैं, एक है अमर, एक है करण और एक है चारू। आई बात समझ में? अब आप देखें सेकंड पार्ट में क्या बोला है, करण डिवोट्स मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड्स अ सैलरी ऑफ ₹5000 पर मंथ, बट अमर एंड चारू डू नॉट एग्री विथ हिम। किसने डिमांड की? करण ने। किसने डिमांड की? करण ने। तो अब आप देखो यहाँ पे डिमांड कर रहा है कौन? करण। किसकी डिमांड कर रहा है? सैलरी की। तो सैलरी में उन्होंने जो है ना, करण ने सैलरी की डिमांड की कितनी? 5000 पर मंथ। आई बात समझ में? 3 बंदे हैं, करण ने बोला कि मेरे को सैलरी 5000 पर मंथ चाहिए, लेकिन डीड ही नहीं हुई। क्या देंगे अपन? नहीं देंगे सैलरी, क्योंकि आपने क्या पढ़ा था, जब डीड नहीं होती है तो रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाता। तो नहीं दिया जाता तो सैलरी किसका पार्ट है? रेम्यूनरेशन का पार्ट है। तो ये भी अपन नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लैंग्वेज लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वही लिखेंगे, रेम्यूनरेशन इज नॉट पेएबल, इज नॉट पेएबल। आगे बात समझ में? ठीक है, ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखना आप, थर्ड में क्या बोला है, वही सेम प्रोसेस, अमर है, करण है और चारू। आई बात समझ में? थर्ड पार्ट में ये बोला है कि चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 रुपीज गिवन बाय हर एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, अब ये जो डिमांड है ना, ये डिमांड करने वाली कौन है? चारू। आगे बात समझ में? चारू ये बोलती है कि मेरे को जो है IOL, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो ये बोलती है कि मेरे को जो है ना इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए 12%। क्या बोला उसने? इंटरेस्ट ऑन लोन कितना चाहिए? 12%। अब क्वेश्चन उठा, सर लोन कितना था, वो तो पता करें अपन। तो यहाँ पे आपको लोन जो है ना, लोन का अमाउंट आपको कितना दिया हुआ है? लोन का दिया हुआ है 50,000। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब मेरी बात सुनना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही IOL बोला उसने 12%, जब डीड ही नहीं हो रही
तो आपको पता होगा डीड नहीं होती तो 12% नहीं, कितना देंगे अपन 6%। ठीक है, तो अब आप देखो कैसे सोल्व करें। 50,000 अब 12% अपन नहीं देंगे, आपको पता होगा जब डीड नहीं होती है कितना परसेंट 6%, तो 50,000 का 6% आप निकाल लें, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 6 जा 30, तो कितना आ गया 3,000 रुपीज़। तो कितना अपन पे करेंगे 3,000। आगे बात समझ में, ठीक है 6% लगता है, देख लो इसमें है ना, इस पेबल एट द रेट 6% पर एनम, क्लियर आपके, है ना, इतना अपन पे करेंगे। ओके, अब आगे पॉइंट देखना आप, फोर्थ पॉइंट समझना। अब फोर्थ में भी वही सेम प्रोसेस, कौन थे, अमर, करण और चारू। एक अमर है, करण और एक और कौन है, चारू। आई बात समझ में। अब देखो इसमें क्या बोला है, अमर विड्रॉ रुपीज 10,000, क्या बोला है, अमर विड्रॉ रुपीज 10,000 फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज फॉर हिज पर्सनल यूज। मतलब अमर जो है विड्रॉ कर रहा है, क्या कर रहा है, पर्सनल यूज के लिए, मतलब ड्राइंग, है ना। फिर आगे बोला है करण एंड चारू डिमांड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बी चार्ज फ्रॉम हिम एट द रेट 10% पर एनम। अब मेरी बात सुनना, इसमें अगर मैं बात करूं किसकी, अमर की, ठीक है, यहाँ पे अमर है, तो अमर के लिए क्या बोला गया है कि ये जो है ना पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब ये होता है, इसने क्या की, ड्राइंग, इसने ड्राइंग की 10,000 रुपीज़। आगे पसंद में, अब एक चीज़ सुनो, जब अमर क्या कर रहा है, ड्राइंग कर रहा है, तो फर्म क्या बोलेगी कि आप ड्राइंग कर रहे हो तो हमें क्या दो, इंटरेस्ट दो, मतलब आईओडी दो, है ना। तो आईओडी दो, तो उसके लिए हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तो है करण और एक और कौन है, चारू। तो उसमें ये बोला है कि ये दोनों क्या डिमांड कर रहे हैं, आईओडी की, ठीक है। आईओडी इन्होंने क्या बोला है, आईओडी बोल रखा है इन्होंने 10% पर एनम, ठीक है, कितना बोला है 10% पर एनम। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या 10% अपन देंगे, नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि डीड ही नहीं हुई। तो जब डीड नहीं हुई है तो अपन आईओडी नहीं दे सकते, ठीक है। तो सॉल्यूशन में अपन लिख देते हैं, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है ना, तो इसमें लिख देते हैं आईओडी बाय अमर विल नॉट बी चार्ज, विल नॉट बी चार्ज। आगे बात समझ में, ठीक है, ये हो गया अपना फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ समझो आप, वही सेम प्रोसेस, एक है अमर, एक है करण और एक और कौन है, चार, ठीक है। अब समझना इसमें फिफ्थ में क्या बोला है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो उससे पहले अगर कोई क्लेम कर दिया है उसको हटाते हुए, ठीक है, बिफोर मतलब उससे पहले का, बिफोर अबव क्लेम वॉज रुपीज 50,000, अमर डिमांड्स प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कैपिटल रेशियो, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, उन्होंने क्या बोला कि अमर डिमांड कर रहा है, कौन डिमांड कर रहा है, अमर। अब सुनो आप, इसमें डिमांड करने वाला कौन है, अमर। और अमर क्या बोलता है, अमर ये बोल रहा है कि प्रॉफिट जो है, क्या बोला इसने कि आप प्रॉफिट जो है ना वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करो, कैपिटल रेशियो में। आ रही बात समझ में, अमर ने क्या बोला कि जो प्रॉफिट होगा उसको किस में डिस्ट्रीब्यूट करो आप, कैपिटल रेशियो में। अब मेरी बात सुनना, अब अमर अपने दिमाग का यूज़ कर रहा है और क्या बोल रहा है कि आप कैपिटल रेशियो में, क्यों, क्योंकि अमर ने सबसे ज़्यादा कैपिटल ही अमर ने लगाई है। किसने लगाई, अमर ने। तो अमर क्या सोच रहा है कि कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, जबकि पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है, अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं की तो इक्वली बटेगा। अरे बस समझ में, तो अपन क्या करेंगे, इसको इक्वली बांटेंगे, समझ गए। फिफ्थ पॉइंट है ना। अब मेरी बात सुना, उसने क्या बोला, अबव क्लेम, क्या बोला, अबव क्लेम। अब निकाले तो सही कितना प्रॉफिट है, कितना इक्वल बटेगा। 50,000 का उसने क्या बताया, प्रॉफिट बताया, देख लो आप कितना है 50,000। आगे बात समझ में, फिर उन्होंने ये बोला अबव क्लेम, मतलब क्लेम मतलब लोन कहीं था तो लोन पे इंटरेस्ट भी तो दिया होगा। 50 में से इंटरेस्ट कितना बना था 3,000, तो कितना बचा
47,000 जो बचा है ना उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में, इक्वली। समझ गए क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड हुई नहीं और नहीं हुई तो इक्वली बांटेंगे अपन। क्लियर आपके? अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 6, समझना। एक है अमर, एक है करण और एक है चारू। अब इसमें क्या बोला है, करण वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिज सन। करण जो है इंट्रोड्यूस करता है किसका, उसके बेटे को। ठीक है, इंट्रोड्यूस कर रहा है उसके बेटे को जिसका नाम है इंदर एज पार्टनर। ठीक है, चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, ऑब्जेक्शन कर देती है चारू। ठीक है, अब उसमें क्या बोला है कि कौन है, करण। अब इसमें देखना, करण की बात करें तो करण जो है ना वो पार्टनरशिप में किसको ला रहा है, उसके बेटे को ला रहा है, इंदर है ना, उसके बेटे को लाया। इसका जो सन है उसका नाम क्या है, इंदर। आई बात समझ में? करण ये बोलता है कि मेरा जो सन है इंदर उसको मैं लेके आ रहा हूँ, इसको अपन पार्टनरशिप में ले लेंगे। लेकिन लास्ट वाला एक कंसेप्ट था पार्टनरशिप डीड में, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसमें क्या था, जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं करें तब तक किसी दूसरे को अपन पार्टनरशिप में नहीं ले सकते। और वैसा ही हो रहा है। चारू क्या बोल रही, नहीं मैं नहीं चाहती कि वो आ जाए। समझ रहे हो? तो मतलब उसको अपन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट, इसमें अपन इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। आगे बात समझ में? ठीक है, क्या बोला इसमें कि इंदर कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर। पार्टनर के तौर पे क्यों नहीं एडमिट कर सकते उसको, क्योंकि चारू ऑब्जेक्ट कर रही है। क्लियर आपके? ठीक है, तो ये हमारा एक पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट और समझ लो इलस्ट्रेशन नंबर 2। ठीक है, यहीं मैं लिख रहा हूँ इलस्ट्रेशन 2। अब देखना आप सेकंड देखो, सेकंड में क्या बोला है, आगे क्या लिख रखा है, ओरल एग्रीमेंट। क्या लिखा हुआ है, ओरल एग्रीमेंट। इन्होंने बोला है हैरी एंड गेरी, दो पार्टनर हैं, आर पार्टनर इन ए फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड बट हैड एग्रीड ऑन फॉलोइंग। मतलब वो डीड तो नहीं करते बट कुछ चीज़ों पे वो क्या होते हैं, सहमत हो जाते हैं कि हाँ ऐसा ऐसा अपन कर लेंगे। ओरल एग्रीमेंट हो गया ना, मतलब ओरल का मतलब क्या, उन्होंने बोला कि हाँ ऐसा ऐसा करेंगे, मतलब कर भी तो सकते हैं। ठीक है, तो वो एग्री हो गए। क्या एग्री हुए, देखो आप नीचे, सैलरी टू बी पेड टू हैरी, हैरी को सैलरी देनी है कितनी, 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है साहब, दे देंगे। ठीक है, फिर आगे देखो सेकंड, गेरी टू गेट कमीशन एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, गेरी को नेट प्रॉफिट का कितना 10% अपन कमीशन दे देंगे। ठीक है, दे देंगे। ठीक है, आगे है इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट आपको कितना देंगे, 10% पर एनम। ठीक है, ये भी हो जाएगा, चलो एग्रीमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, IODB कितना दे देंगे, 10% पर एनम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर एग्री। मतलब कि इसने क्या बोला, किसी भी को भी एडमिट अपन नहीं कर सकते जब तक सभी पार्टनर एग्री नहीं करें। क्लियर है आपके? अब नीचे सुनो, नीचे क्या हो गया, हाउ विल बी द फॉलोइंग डिस्प्यूट बिटवीन हैरी एंड गेरी रिजॉल्व। मतलब अब क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हो गया, इसमें लिखा हुआ है डिस्प्यूट हो गया। क्या हुआ, डिस्प्यूट हो गया कि बात तो हुई थी लेकिन बाद में क्या हुआ कि नहीं यार ये सेट नहीं होगा मेरे, ये बात हो गई। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, गेरी डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हैरी। अब एक चीज़ सुनो, उसने क्या बोला, एक सेकंड पॉइंट था, गेरी को अपन क्या दे रहे थे, कमीशन। क्या दे रहे थे, कमीशन। लेकिन उसने ये बोला कि मैं कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हूँ। गेरी क्या बोलता है, मैं कमीशन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, आप तो मेरे को क्या करो कि जो हैरी को जो सैलरी दे रहे हो ना उतनी ही इक्वल मेरे को सैलरी दे दो। ठीक है, उस बंदे ने क्या बोला कि भाई मेरे को आप कमीशन दे रहे थे, कमीशन तो ठीक है दे दो, लेकिन मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मेरे को तो सैलरी भी चाहिए, किसके, हैरी के इक्वल। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, किसने बोला, गेरी ने डिमांड की ना, गेरी ने डिमांड की है ना। तो अब एक बात सुनो, गेरी ने जब डिमांड की कि मेरे को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। ठीक है, तो गेरी ने डिमांड ये कही कि मेरे को क्या चाहिए, सैलरी चाहिए हैरी के इक्वल। क्या उसको अपन देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि एग्रीमेंट में तो भाई आपने क्या बोला था, सैलरी चाहिए है ना, तो अपन उसको नहीं देंगे। आगे बात समझ में? ठीक है, ये कंप्लीट हो गया अपना।
अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, हैरी डिमांड दैट हिज सन शेरी बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। गेरी डज नॉट एग्री टू शेरी एडमिशन एज पार्टनर। ठीक है, हैरी, अब सुनो, इन्होंने ये बता रखा है कि हैरी जो है ना डिमांड करता है, हैरी क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है कि नहीं मेरा सन आएगा, सन का नाम क्या दे रखा है इसमें, शेरी। ठीक है, हैरी ने बोला कि मेरा सन आएगा शेरी, जो कि कितने परसेंट प्रॉफिट के लिए, 25% प्रॉफिट के लिए। ठीक है, फिर आगे वो बोलता है, गेरी ने ये बोला कि डज नॉट एग्री टू शेरी एडमिशन, मतलब गेरी बोलता है कि नहीं मैं एग्री नहीं करता कि आपका बेटा आ जाए, तो मतलब इसके लिए भी अपन प्रॉफिट में शेयर इसको नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि एक पार्टनर ने भी मना कर दिया तो अपन उसका काम नहीं कर सकते। क्लियर आपके।